जय भारत एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला को। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोनिक सेक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे नए जो टर्म्स है कोनिक सेक्शन के बारे में हम लोग इस चैप्टर से ही इंट्रोड्यूस करते हैं वैसे, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पैरामीट्रिक इक्वेशन, यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा था x इक्वल्स टू टी स्क्वेयर माइनस टी और प्लस 1 और y इक्वल्स टू कितना है टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस होगा 1 और t कितना है बिलोंग्स टू r है, ठीक है। ये है तो तुमको क्या करना है, इसका वर्टेक्स ढूंढना है, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो तुम क्या कर लो, चलो ये पहले ढूंढ ही लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसको पहले लोकस निकालना तो टी को रिमूव करना पड़ेगा। इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा x माइनस वाई और ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस 2t बन जाएगा। तो तुम्हारा t का वैल्यू कितना आ गया, ये बनेगा y माइनस एक्स और डिवाइड होगा कितना 2। तो ये t जो है किसी भी एक इक्वेशन में रख के तुम क्या कर सकते हो, इसको रिमूव करेंगे। तो पहला वाला इक्वेशन में रख देंगे तो x इक्वल्स टू, या फिर सेकंड में रख दो तो कितना आएगा y माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई 2, इसका होगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना आएगा y माइनस एक्स डिवाइड बाई होगा 2 और ये होगा प्लस 1, ओके। तो सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर लो, तो ये होगा y माइनस एक्स इसका स्क्वायर। बाकी क्या होगा देखो, ये जो 4 है ये होगा -4 ना, देखो ये इसका डिवीजन में ये चलो लिख ही दो, ये 4 होगा और ये 4 होगा डिवाइड बाई 4, फिर क्या होगा ये होगा प्लस y माइनस एक्स, यहाँ पे भी 4 कर लिया तो इसको मल्टीप्लाई बाई करना पड़ेगा 2, फिर कितना ये जो y है इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 4y डिवाइड बाई होगा 4 और ये प्लस 4 डिवाइड बाई होगा 4 और इक्वल्स हो जाएगा 0, सब कुछ उधर ले गए, ठीक है। तो ये y माइनस हो जाएगा x, इसका होगा स्क्वायर और सब अब 4 तो निकल गया, ठीक है। ये होगा कितना 2y, ये माइनस 4y तो होगा कितना, ये माइनस हो जाएगा 2y, ठीक है। और ये माइनस 2x है ही, और यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा और इक्वल 0 हो जाएगा, सही है। तो इसको तुम अब ऐसा लिख सकते हो y माइनस एक्स इसका स्क्वायर और इक्वल्स कितना आएगा, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस हो जाएगा y और माइनस 2 हो जाएगा। ऐसा कुछ तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अब तुमको वर्टेक्स ढूंढना है। वर्टेक्स कैसे ढूंढना है आइए देख लेते हैं। देखो जो पैराबोला होता है उसका मतलब क्या होता है, उसमें एक डायरेक्ट्रिक्स होती है। जनरल इक्वेशन की बात अगर करते हैं तो अगर इसका एक इक्वेशन कितना है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस हो जाएगा एन, अगर ये तुम्हारा कोई इक्वेशन है, ठीक है, और ये तुम्हारा पैराबोला होगा, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा फोकस होता है, इसको मैं अल्फा कोमा बीटा बोल दूँ, तो पैराबोला मतलब क्या होता है, ये लोकस होता है ऐसे पॉइंट का जो कि फिक्स पॉइंट, मतलब फोकस से लेकर जो डिस्टेंस होगा इस पी का और इस पी पॉइंट से लेकर इस फिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होना चाहिए, बराबर ना। अगर तुम इसको यस बोल रहे हो, अगर इसको यम बोल रहे हो तो क्या होगा, ये एस पी इक्वल्स होता है पी एम, ये आपको मालूम है क्या, एस पी इक्वल्स होता है पी एम, ऐसा, बराबर ना। तो ये पॉइंट अगर एक्स वाई है तुम्हारा तो एस पी निकाल दो, कितना आएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा इसका होगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई माइनस बीटा इसका होगा स्क्वायर और इसका रूट कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा पी एम। पी एम मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये होगा एल एक्स प्लस हो जाएगा ये एम वाई प्लस हो जाएगा एन और डिवाइड बाई कितना आना चाहिए अंडर रूट ऑफ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर, सही है क्या, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर स्क्वायर करके देख लूँ मैं, इसका स्क्वायर करके देख लूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस अल्फा इसका होगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई माइनस होगा बीटा और इसका होगा स्क्वायर और इक्वल्स कितना आना चाहिए, देखो इस साइड पे कितना आएगा एल एक्स प्लस होगा एम वाई प्लस हो जाएगा एन इसका होगा स्क्वायर, ठीक है। और नीचे का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तुमको इक्वेशन दिखना चाहिए, ऐसा कुछ तुम्हारे पास दिखना चाहिए। और यहाँ पे देख लो कुछ इस टाइप का ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। y माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना x प्लस वाई माइनस 2, ओके। तो ये तो इस टाइप का इक्वेशन नहीं है, बराबर ना, ये तो इसमें तो कुछ ये क्वाड्रेट मतलब सेकेंड डिग्री का है। चलो ये तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला एक पहला तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरा एक टाइप का इक्वेशन क्या होता है देख लो। अब अगर समझो इसमें ये जो लाइन है अगर ये क्या हो जाती है, ये पैरेलल टू एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर ऐसा हो जाता है तो तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा कैसा बनेगा, एक तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बनेगा इस टाइप का, ठीक है, या फिर क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, ठीक है, और या फिर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, या फिर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो ये 4 टाइप की इक्वेशन तुम्हारे ऐसे बनेगा ना पैराबोला में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा ये जब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो ऐसा कोई डायग्राम बनेगा,
ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल 4x और इसका ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। इसको जब प्लॉट करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये सही है, ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसको जब प्लॉट कर, इसका डायरेक्ट सीधे रहेगा। इसको जब प्लॉट करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये, और डायरेक्ट सीधे रहेगा। और इसको जब प्लॉट करेंगे तो क्या होगा कि ऐसा कोई बनेगा और इसका डायरेक्ट यहाँ पे रहेगा। तो हमको क्या समझाना है वो पहले मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो देख लो अभी इसमें यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4ax है। ये जो वाई स्क्वायर जो लिखा है ये इसको अगर मैंने जीरो कर लिया, वाई इक्वल 0 क्या होता है ये, वाई इक्वल 0 मतलब ये होगा इसका एक्स एक्सिस, बराबर ना। मतलब जिसका स्क्वायर लिखा होता है ना वो होता है इसका वाई मतलब एक्सिस होता है, समझ में आ रहा है। देख लो ये इसमें भी ऐसा ही है और इसमें भी जिसका स्क्वायर लिखा है उसको जीरो कर लिया, मतलब ये वाई को जीरो कर लिया। तो जो वाई को जीरो इक्वेशन किसका है, एक्सिस का इक्वेशन है। यहाँ पे किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स को जीरो कर दिया। एक्स को जीरो किसका इक्वेशन होगा, ये होगा वाई एक्सिस का, सही है। यहाँ पे वही होगा, एक्स को जीरो किसका इक्वेशन होगा, इस वाई एक्सिस का होगा, सही है यहाँ तक। मतलब जिसका स्क्वायर लिखा जाता है वो क्या होना चाहिए, एक्सिस का इक्वेशन होना चाहिए। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो इधर लिखा है एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो एक्स इक्वल 0 क्या है, तो ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, बराबर क्या। मतलब इस साइड पे जो लिखा जाएगा, कहाँ पे, इस साइड पे जो लिखा है स्क्वायर के ऊपर, तो ये किसका इक्वेशन होगा, इस पैराबोला का एक्सिस का इक्वेशन होगा। और इस साइड पे जो लिखा है वो क्या होगा, ये होगा वर्टेक्स के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है, बराबर ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स, बराबर, टेंजेंट एट वर्टेक्स ये होगा तुम्हारा, बराबर क्या। तो इसका मतलब तुमको अगर वर्टेक्स ढूंढना है, वर्टेक्स मतलब अगर ये पॉइंट ढूंढना है तो तुमको इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे नहीं बन पा रहा था, यहाँ पे बन गया, तो बस ऐसा वाला कर लेते हैं यहाँ पे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, y माइनस एक्स इक्वल 0 इसको सॉल्व करना पड़ेगा, किस साथ, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0 के साथ। तो इसका मतलब कितना आएगा कि यहाँ पे x इक्वल टू वाई के बराबर है, तो ये x इक्वल टू वाई इसमें रख देंगे तो ये होगा 2x या फिर 2y होगा इक्वल्स टू। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 1 है तो x वैल्यू भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब 1,1 ये तुम्हारा वर्टेक्स होगा, सही है। समझ में आ रही क्या बात आपको। यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ें अधूरी छोड़ दिया ना, तो तुम एक बार इसका रिवीजन कर लेना। इसका वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फिर टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन, फिर जो प्रॉपर्टीज़ थे, है ना, जो मतलब फोकल क्वाड होता है तो उसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, आप लोग देख लेना। वो जो फोकल डिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एसपी में होते हैं, है ना, लेटेस्ट रेक्टम के एसपी में होते हैं, वो भी देख लेना। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स इक्वल 0, लैम्डा बिलोंग्स टू आर है, और इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को टच कर रहा है, तो तुमको लैम्डा की वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो पहले तो तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंट्रोड्यूस कर लो, तो ये होगा वाई एक्सिस, ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स, ऐसा कोई इक्वेशन सर्कल है, लैम्डा वेरी कर रहा है, मतलब क्या होगा कि सर्कल भी वेरी करेगा, लेकिन ये वाला फिक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वाला फिक्स है ऐसे, सही है ना। ओके, अब इसका जो सेंटर है सर्कल का कितना आएगा, माइनस लैम्डा आ जाएगा और कॉमा 0 होगा, ठीक है। अब अगर बोल रहा है क्या कि अगर ये सर्कल जो है टच कर रहा है किसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को, कैसे, एक्सटर्नली, मतलब बाहर से टच करना चाहिए, तो लैम्डा के लिए कितना होना चाहिए, तो तुम्हारा सेंटर अगर इस साइड पे होगा, सेंटर अगर तुम्हारा इस साइड पे होगा तो ये तो अंदर से टच करेगा ना, सर्कल जो भी निकलेगा टच भी करेगा तो अंदर से करेगा। तो कम से कम तुम्हारा सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, इस साइड पे होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि तुम्हारा सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा और ये बाहर से टच करेगा। बात समझ रही होगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा, ये पॉइंट इस निगेटिव साइड पे होना चाहिए, मतलब इसका जो सर्कल का जो सेंटर है, मतलब कौन सा, जो माइनस लैम्डा होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब लैम्डा के लिए कितना होगी, ग्रेटर देन 0, सही है क्या। तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा, इतना ईजी था ये। अब देखो लैम्डा के लिए ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसका मतलब इसका सेंटर, इसका रेडियस कितना आ जाएगा, देखो ये होगा कितना, इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, ये होगा लैम्डा कॉमा 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लैम्डा है, तो इसका रेडियस ही उतना होगा, तो टच तो कर ही रहा है ना इसमें, बस इतना ईजी था ये, ज्योमेट्री से हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पी पॉइंट जो है 1,0 है, क्यू पॉइंट जो है लोकस के ऊपर है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लोकस निकालना है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैराबोला हो गया, ये वाला, ठीक है, और ये उसका एक्सिस है। 1,0 जो होगा पॉइंट तुम्हारा इस लाइन के ऊपर आ जाना चाहिए, तो ये कितना होगा 1,0, सही है। अब तुमको क्या करना है कि क्यू पॉइंट कहीं पे भी लेना है इस पैराबोला के ऊपर, तो ये होगा क्यू पॉइंट, तो ये तुम्हारा क्वाड हो, ये हो गया लाइन, तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट आर आएगा, जो मिड पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इसका तुमको लोकस निकालना है, ठीक है। तो देख लो, अब ये जो क्यू पॉइंट है इसको अगर तुमने ए, बी बोल दिया,
ठीक है, ये कॉमा भी बोल देते हो, तो एच निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एच कितना आएगा, ये प्लस होगा 1 और डिवाइड बाय होगा 2, और के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा b/2। तो यहाँ से तुमको a की वैल्यू निकल गई कितना, 2h माइनस हो जाएगा 1, और यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई कितना, 2k, सही है। तो तुमको ये निकल गया है और b निकल गया है। अब ये और b को रिमूव कर देना पड़ेगा हमको, h और k के बीच में कंडीशन चाहिए, और ये रिमूव करने के लिए जो q पॉइंट है कहाँ पे आएगा, इस पैराबोला के ऊपर आएगा। मतलब ये जो ये कॉमा b जो है y² = 8x को सेटिस्फाइड करना चाहिए था। तो ये होगा कितना, b² इक्वल्स हो जाएगा 8 इंटू कितना ये, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितना है, ये है 2k, ये कितना होगा 2k, इसका होगा स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 8 इंटू ए, ये कितना होगा, ये होगा 2h माइनस हो जाएगा 1, सही है क्या। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है ये 4 इंटू होगा k² और इधर से आ जाएगा 8 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 16, ये होगा 16 इंटू h माइनस हो जाएगा 8, सही है। 4 को उड़ा देना तो उड़ा दो, तो ये होगा k² इक्वल्स हो जाएगा 4h माइनस हो जाएगा 2, सबको इधर लेके आते हैं, तो ये k मतलब होगा y² माइनस हो जाएगा 4 इंटू होगा x और ये होगा प्लस 2 और इक्वल 0, तो y² माइनस 4x प्लस होगा 2, y² माइनस 4x प्लस 2, तो y² माइनस 4x प्लस 2, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि वर्टेक्स का हमको क्या निकालना है, लोकस निकालना है। ये फैमिली ऑफ पैराबोला है, मतलब ए की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो ये पैराबोला चेंज हो जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। देखो ये जो इक्वेशन बनेगा, ये जो इक्वेशन बन रहा है वैसे ये किस टाइप का इक्वेशन है पहले देख लो। ये इक्वेशन है x माइनस अल्फा इसका स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा कुछ 4a टाइम्स x माइनस वाई माइनस बीटा। इस टाइप का अगर तुम्हारा क्या होता है, अगर इक्वेशन होता है तो इसका जो क्या होगा वर्टेक्स होगा कितना होना चाहिए, अल्फा कॉमा हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा इसका वर्टेक्स, सही है। तो बस यहाँ पे वर्टेक्स निकालने के लिए तुमको इसको इस वाले फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब इसका वर्टेक्स है तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर इसको पार्शियल डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया और पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लिया, तो वहां से भी आपको वर्टेक्स मिलेगा। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो कितना आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, बाकी सब जीरो आएगा, मतलब 1 आएगा। तो शायद वहां से आपको एक्स एंड वाई नहीं निकले, इसलिए कंप्लीट स्क्वायर ही करो, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। और वैसे वाई निकालने के पहले तुम अगर पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके वहां से एक्स स्क्वायर निकाल के भी इसमें रख के वाई निकाल सकते हो, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो तुम एक काम करो ना, फिर तुम इसको कंप्लीट स्क्वायर कर लो ऐसे फॉर्मेट में और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, मतलब वर्टेक्स निकालो। मैं पार्शियल डेरिवेटिव से कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इसको हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, ठीक है। वाई को उधर भेज दो तो पहले, तो ये कैसे होगा इक्वेशन माइनस वाई ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा, ये होगा 2x और इसके मल्टीपल में a क्यूब डिवाइड बाई 3 था ही, x का हो जाएगा इतना। फिर यहाँ पे आएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x का कितना आएगा 1, बाकी तो ये सब जीरो हो जाएगा और इसका आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर तो कैंसिल होगा, तो होगा ये माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इंटू कितना आएगा 3 अपॉन हो जाएगा 2a क्यूब, सही है क्या। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a और डिवाइड बाय होगा, सॉरी ये कितना होगा माइनस 3 डिवाइड बाय होगा 4a, ये बन जाएगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, सही है क्या। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट बन जाएगा, ये सारे जीरो हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, तो उधर से तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए x के डायरेक्ट है किस में रख दो, इस इक्वेशन में, तो y वहां से निकल जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ये a क्यूब डिवाइड बाय होगा 3, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर से कितना आएगा प्लस हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 2, ओके। x कितना हो जाएगा माइनस 3 अपॉन हो जाएगा 4a और इधर से प्लस कितना आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस होगा 2a, ठीक है, माइनस 2a का माइनस 2a। अब देख लो कितना आ रहा है ये, तो यहाँ से ये a स्क्वायर कैंसिल, तो ये होगा सिर्फ ये और 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 बचेगा, तो कितना हो गया 3a और डिवाइड बाय होगा 4, सही है, प्लस यहाँ से ये कैंसिल और एक a कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ रहा है देख लो, ये होगा माइनस कितना, माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a डिवाइड बाय होगा 8, ऐसा कुछ बनेगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ a डिवाइड बाय 8 और यहाँ पे कितना आएगा 2a मतलब कितना होगा, अगर मैं इसको 2a ऐसा लिख दूँ, सबका एलसीएम सेम कर लेता हूँ, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया, तो कितना आ रहा है ये होगा 6a माइनस 3a, तो होगा कितना 3a डिवाइड बाय होगा 8, सही है। और यहाँ पे कितना आएगा, ये 16a डिवाइड बाय होगा 8,
सही है क्या? तो कितना हो रहा है वैसे देख लो, ये होगा माइनस कितना 13 ये डिवाइड में होगा 8, ऐसे। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो चुकी है, यहाँ पे जो हमने लिखा है ना ये 3a/4a का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे हमने 3 का तो कर लिया, a का तो कर लिया, लेकिन 4 का नहीं किया था, तो यहाँ पे 16 होना चाहिए वैसे, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस यहाँ पे 16 अगर है तो मतलब यहाँ पे किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं दूसरा ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इसके आगे इधर देख लेते हैं कितना बनेगा। देखो ये बनेगा y इक्वल्स टू, ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, y इक्वल्स टू कितना होगा वैसे ये a क्यूब मतलब ये तो वैसे होगा, ये 3a डिवाइड बाय होगा 16, तो ये 3a डिवाइड बाय होगा 16, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे देख लो -3a/8 था, सही है ना, ये -3a था यहाँ पे, हाँ सही है, तो -3a/8 था ये यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कितना हो गया था -2a था, ओके। तो तुमको क्या करना है, अभी सबका बेस जो है 16 कर देना है, तो तुमको क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं 16 से, यहाँ तो कितना करना पड़ेगा, डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुम्हारा जो बेस है वो तो होगा 16, सही है, ओके। तो ऊपर देख लो ये हो जाएगा 6a, ये होगा -6a, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 16 32, तो 32 ये होगा, तो ये कितना होगा माइनस हो जाएगा 38a, और प्लस 3a करेंगे तो -35 इंटू होगा a, सही है क्या। तो तुम्हारा y जो मिलेगा कितना मिल गया, -35a डिवाइड होगा 16, सही है क्या। तो तुम्हारा वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है तुम इधर से भी कर लेना, वही आएगा, तो कितना आ गया -3 अपॉन होगा -3 होगा 4 टाइम्स ऑफ a, और होगा -35 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 35a डिवाइड होगा 16, ये होगा तुम्हारा क्या वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, और ये किसके बराबर है, h, k के बराबर है, बराबर ना, h और k के बराबर है। तो तुम यहाँ से h के बदले कितना लिखोगे, h इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा 3 अपॉन हो जाएगा 4a, एंड कितना होना चाहिए k इक्वल्स टू कितना होगा 13 -35 ये डिवाइड होगा 16। तो तुमने h और k का रिलेशन निकालना वर्टेक्स का, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो एच के इक्वल्स हो जाएगा कितना -3 अपॉन होगा 4a, और इंटू कितना आना चाहिए -35a डिवाइड होगा 16, तो ये और ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 105, 13 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 105, और ये होगा कितना 16 तो 64 हो जाएगा। तो ये एच और के मतलब क्या होगा एक्स साइन वाई, तो एक्स इंटू वाई जो होगा 105 डिवाइड होगा 64, ये तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। तो बस ये ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, सही है। तुम इधर से भी ट्राई कर लेना, उधर से भी ऐसा है, इसको कंप्लीट स्क्वायर करना तो ऐसा कर लो, और वहाँ से भी अल्फा बीटा की वैल्यू वही आएगी। आगे बढ़ते हैं, लाइन जो है y इक्वल्स टू √3x + 3 है, कट कर रहा है y² इक्वल्स टू x + 2 को p एंड q पे, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो तुमको निकालना ये p इंटू ये q कितना आएगा, और ये कितना है √3, 0 है। तो मतलब क्या है कि ये तुम्हारा अगर x एक्सिस है तो जो y² इक्वल्स टू x + 2 है ना, तो ये कुछ तुम्हारा पैराबोला इस टाइप का होगा। अपने को इस वर्टेक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना है तो लिख लो, ये कितना है -2, 0 है, ठीक है। तुम्हारा जो √3, 0 आएगा, ये कहाँ पे आएगा, ये इसके बीच में आएगा √3, 0। तो यहाँ से कोई एक लाइन बनाना है तुमको ऐसी, तो ये लाइन जो है इस पैराबोला को कहाँ पे कट कर गई, P पे और Q पे, तो ये होगा तुम्हारा P पॉइंट और ये होगा Q पॉइंट। तो तुम ये अगर ये पॉइंट है तो ये जो डिस्टेंस आएगा तुम्हारा, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके नीचे वाले डिस्टेंस से, ठीक है, इससे। तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा ये तुमको बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये तो हम लोग किससे कर सकते हैं, फैमिली ऑफ नहीं, कौन सा डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका तुमको इक्वेशन मालूम है इस लाइन का, ठीक है। कितना इक्वेशन है, y इक्वल्स टू होगा √3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, और ये होगा -3। तो इसका जो स्लोप आएगा इस लाइन का, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितना आना चाहिए, ये tan थीटा की वैल्यू कितना है √3 है, मतलब यहाँ पे sin थीटा भी तुमको मिल जाएगा, और cos कितना आएगा, मतलब थीटा कितना है π/3 है, तो sin थीटा कितना होगा वैसे, ये होगा √3/2, और cos थीटा कितना हो जाएगा, ये होगा cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये यहाँ तक कुछ दिक्कत है क्या, देख लो, ठीक है। तुमको अगर ये डिस्टेंस का और ये डिस्टेंस का अगर प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट को ही पैरामीटर, ये पॉइंट को क्या कर लेते हैं, x, y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो तुम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे वैसे, इस दोनों के बीच में हम लोग क्या कर लेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म लगा देंगे। तो ये डिस्टेंस अगर r मान लेते हो तो ये क्या होगा, देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है लाइन का, x - √3 डिवाइडेड बाय
डिस्टेंस फॉर्म फिर है ना, तो x माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई कितना हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा कितना है, cos थीटा है 1/2 के बराबर, और इक्वल टू y माइनस कितना आ जाएगा, y माइनस जीरो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा साइन थीटा कितना होगा √3/2 और इक्वल कितना आ जाएगा r आ जाएगा। तो ये क्या है तुम्हारा x साइन y के कोऑर्डिनेट्स है, किसके ऊपर के, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर के। मतलब क्या है तुमको ये मालूम है क्या डिस्टेंस फॉर्म की लाइन क्या होता है, अगर तुमको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मतलब ये इसके ऊपर का कोई भी एक पॉइंट दे दिया x1 y1 और तुमको क्या करना है कि इस r डिस्टेंस के ऊपर जो दूसरा पॉइंट है p उसके अगर कोऑर्डिनेट्स तुमको निकालना है, ठीक है। और इस लाइन का जो स्लोप है वो थीटा है, मतलब एंगल जो है इंक्लिनेशन कितना है थीटा है। तो तुम इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कितना होगा cos थीटा और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए y माइनस y1 डिवाइड बाई कितना आएगा साइन थीटा आएगा और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा r हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन, बराबर ना। और यहाँ से तुमने अगर एक साइन y निकालोगे तो ये p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे तुमने ये p के कोऑर्डिनेट इसको y बोल दिया था और ये तुमने क्या कर लिया, ये इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो तुम, x की वैल्यू कितना आ रही है, ये हो जाएगी शायद r/2 और ये होगा प्लस √3, बराबर ना। और y की वैल्यू कितना आ जाएगी √3r/2, ये होगा x साइन y। अच्छा x साइन y क्या है, x साइन y क्या है, इस लाइन के ऊपर का हर एक पॉइंट है, बराबर ना। बस r को चेंज कर लो, r को चेंज किया तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब ये इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लिखा है x साइन y का जो पैटर्न है, ये इस लाइन के ऊपर का हर एक x साइन y कैसे चेंज हो रहा है उसका ये पैटर्न लिखा हुआ है। बस ये r के ऊपर डिपेंड करेगा, r अगर 1 रख दिया तो शायद एक पॉइंट होगा, r के लिए -1 रखूंगा तो नीचे का पॉइंट होगा, r के लिए रखूंगा तो शायद ऊपर वाला पॉइंट आएगा, ऐसे होगा ना। सही है। तो इसका मतलब अगर मैंने इस पॉइंट को इस पैराबोला के अगर इक्वेशन में रख देते हैं, देखो समझ लो ये जो पॉइंट आया x और y की जो वैल्यू आ गई इस पैराबोला के अगर इक्वेशन में रख देते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ये जो लाइन है इस पैराबोला को जहां जहां पे भी कट करेगा उसके वो पॉइंट्स के बारे में ये जानकारी देगा, बराबर क्या। और ये इक्वेशन किसके टर्म में आएगा, r के बीच में आएगा। देखो ना ये जो x एंड y किसके टर्म में, r के टर्म में। इसका मतलब ये लाइन इस पैराबोला को कहाँ पे कट कर रही है, दो पॉइंट में कट कर रही है। तो इस पॉइंट से लेकर उस दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे देगा ये। बात समझ में आ रही है क्या आपको। इसलिए तुम क्या करोगे, अभी x एंड y की वैल्यू तुम कहाँ पे रखोगे, इसमें रखोगे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा x+2, इसमें रख दो तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा x+2। तो y की वैल्यू कितना है, ये होगा √3, ये √3r डिवाइड बाई 2 इसका होगा स्क्वायर और इक्वल्स टू x कितना है, ये है r/2 प्लस हो जाएगा कितना √3 और ये प्लस हो जाएगा 2। सही है क्या। तो कितना आएगा ये होगा 3r² और इधर से कितना आएगा डिवाइड बाई होगा 4, ये होगा -r/2 और ये आएगा -√3 और ये -2 और इक्वल्स हो जाएगा 0। तो इसके दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स मतलब कौन से होंगे। अब ये क्या बनाया था हमने, r को सब्जेक्ट मान लिया था ना। तो ये इस पॉइंट से पास करने वाले जो लाइन है वो जितने डिस्टेंस कट करते हैं इस कर्व के ऊपर उतने डिस्टेंस मिलेंगे। एक ऊपर एक r मिल रहा है, एक नीचे एक r मिल रहा है, तो इसका कितना आना चाहिए, दो रूट्स आना चाहिए। एक होगा ये वाला डिस्टेंस, दूसरा होगा ये वाला डिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसके रूट जो आएंगे वो उसी का प्रोडक्ट करना है हमको। तो r1 × r2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -c/a। यहाँ पे कितना आएगा √3 -2 डिवाइड बाई कितना आएगा 3/4। तो बस ये आंसर कितना आ गया, तो ये होगा 4, ये होगा √3 और ये होगा कितना प्लस हो जाएगा 8 और डिवाइड बाई होगा कितना 3 और इसका मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस है तो प्रोडक्ट कितना आएगा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव को उड़ा दिया हमने, ठीक है ना। डिस्टेंस के तो मॉड ले लेंगे ना, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया तो 4√3 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, ये आंसर आ जाना चाहिए। देखो 4√3, ये वैसे डी ऑप्शन हो जाएगा, 4√3 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ मेरी बात आपको। मतलब क्या हमने यूज़ किया कंसेप्ट वो देख लो पहले। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ऐसा भी कोई भी अगर कर्व दिया जाता है ऐसा कुछ भी, ठीक है, और तुमको क्या दिया कि एक लाइन दे दिया है ऐसी, ठीक है, और तुमको बोला गया ये P पॉइंट दे दिया और ये कैसा, ये है, ये B है और ये C है और ये D है, बराबर ना। तो तुमको क्या बोला गया, तो PA × PB × PC × PD ये निकालने के लिए बोला गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट, इतना लेंथ इंटू इतना लेंथ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ का और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चारों जो लेंथ आ गए उसका प्रोडक्ट करना है, ये तुम्हारा टारगेट है। तो तुम क्या करोगे, इस P ये पॉइंट से ना ये ABCD उसको तुम क्या करोगे, ये इसका सपोज कर लो x, y, ठीक है ना। ये पॉइंट कौन सा x, y सपोज कर लो, P पॉइंट तो तुमको गिवन है,
बराबर। मान लेते हैं कितना है, a, b है, तो तुम क्या करोगे, इसका डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन बना लोगे। फिर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन से जो x एंड y निकलेगा इस कर्व के साथ सॉल्व करोगे। तो ये जितने बार डिस्टेंस देने वाला है, कितने डिस्टेंस देने की, जितनी बार कट करेगा उतने डिस्टेंस दे देगा। तो जो तुम्हारा इक्वेशन आएगा वो किसके बीच में आएगा, डिस्टेंस के फॉर्म में आएगा। तो तुमको जितने डिस्टेंस मिलेंगे, मतलब उस इक्वेशन के जितने रूट्स आएंगे उतनी बार ये कट करेगा और उतने डिफरेंट डिस्टेंस आ जाएंगे। तो वही सेम लॉजिक हमने यहाँ पे यूज कर लिया। √3, 0 से जो लाइन पास कर रही है P और Q में कट कर रही है, मतलब दो डिस्टेंस मिलना चाहिए, ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो हमने जब ये डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन जब बनाया और इस पैराबोला के साथ सॉल्व कर लिया तो कितना आएगा, क्वाड्रेटिक आया। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होना चाहिए, दो रूट्स आने, दो रूट्स कौन से होंगे, एक होगा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ये वाला डिस्टेंस होगा, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था हमको। तो कितना आएगा, ये C/A, मतलब होगा ये आंसर। सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। A line is drawn from -2, 0 to intersect the curve y² = 4x in P and Q in the first quadrant such that 1/AP plus 1/AQ less than 1/4, then the slope of the line is always। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था और इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग किससे सॉल्व कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये y² = 4x ऐसा कोई एक कर्व है। अब क्या बोला कि -2, 0 कहीं यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा, -2, 0। सही है, अब उसको क्या बोलना है कि यहाँ से हमको क्या करना है कि एक मतलब लाइन बनाना है जो कि इस पैराबोला को 2 पॉइंट में कट करेगा। चलो ये बना दिया हमने। ठीक है, तो ये कर गया P में और ये कर गया यहाँ पे Q पे। ठीक है, और ये पॉइंट तुम्हारा कौन सा, ये है। ठीक है, अब ये जो बोला गया है कि ये एक रिलेशन दे दिया, क्या है, 1/AP प्लस हो जाए कितना, 1/AQ, और इन दोनों का जो एडिशन है रेसिप्रोकल का लेस देन होना चाहिए कितना, 1/4। ये तुम्हारा रिलेशन सेटिस्फाइड होने के लिए तुमको इस लाइन का स्लोप कितना आ सकता है वो बताना है। सही है, अच्छा यहाँ पे अगर तुमने वही अभी जो किया था वही अगर तुम लगा देते हो, मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है अगर इसको तुम R1 बोल लेते हो, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर R2 हो जाता है, अब तुम क्या कर लोगे, अब इस पॉइंट को तुम आर्बिट्ररी अगर पुट कर लेते हो कितना, x, y, और अगर इस लाइन का इक्वेशन तुम किसके टर्म में लिखोगे, अगर इस लाइन का इक्वेशन तुम लिख रहे हो किसके, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन में, और डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन के अंदर रखने के बाद अगर ये जो x एंड y आएगा इस पैराबोला के अंदर रखेंगे तो ये तो 2 बार कट करेगा, तो वहाँ पे तो r आने वाला है, तो r के बीच में कंडीशन आएगी, तो उस शायद क्वाड्रेटिक बनेगा, तो एक रूट होगा ये वाला, एक रूट होगा उसका वो वाला, एक रूट होगा इतना डिस्टेंस, दूसरा रूट होगा उतना डिस्टेंस, बराबर क्या। तो उसके लिए तुमको क्या सपोज करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन के लिए बस इसका जो एंगल है ये इसको थीटा मानना पड़ेगा बस। सही है, तो ये एंगल अगर थीटा मान लेते हैं तो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन के हिसाब से उसका इक्वेशन मान लेते हैं लाइन का, तो x + 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, y - 0 डिवाइड बाई होगा कितना, sin थीटा, और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू जाएगा r। तो यहाँ से तुमने x निकाल दिया, कितना आ गया, r × cos थीटा और होगा -2, और y कितना आ जाएगा, ये होगा r × sin थीटा। तो अभी ये x एंड y की जो वैल्यूज़ है ये कहाँ पे रखोगे, अगर पैराबोला में तुमने रख दिया, ठीक है, तो पैराबोला का इक्वेशन कितना है, y² = 4x, तो y² मतलब कितना होगा, r × होगा sin थीटा, और इसका हो जाएगा स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स कितना आना चाहिए, x कितना है, ये होगा r × cos थीटा माइनस हो जाएगा 2। सही है क्या, तो सॉल्व कर लो अब इसको, कितना आ रहा है, ये होगा r² × होगा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, और ये होगा -4 × r × होगा cos थीटा, और ये होगा +8 और इक्वल्स टू जाएगा 0। तो ये होगा तुम्हारा किसका इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है r के बीच में। सही है, तो अब इसके जो रूट्स आएंगे, तो क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आएंगे, एक होगा r1 और दूसरा होगा r2। अब r1 और r2 क्या होना चाहिए, देखो ये किसका ये पॉइंट को इस पैराबोला के साथ सॉल्व कर लिया, पॉइंट तो वेरी कर रहा है, तो ये लाइन जितनी बार ये कट करेगी उतनी डिस्टेंस मिल जाएगा हमको, एक तो ये डिस्टेंस मिलेगा, एक तो ये डिस्टेंस मिलेगा। सही है, मतलब r1 जो होगा तुम्हारा AP होगा, मतलब ये r1 होगा, ये शायद ये r2 होगा, बराबर क्या। तो इसका मतलब यहाँ से तुम ये 1/, ये तुम्हारा क्या होगा, AP मतलब होगा r1, और 1/AQ मतलब हो जाएगा r2, और ये लेस देन 1/4 बोल रहे हो तुम, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, r1 + r2 डिवाइड बाय होगा कितना, r1 × r2, ये होगा लेस देन 1/4, तुम्हारा ऐसा कोई कंडीशन आ गया। सही है क्या, अब तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमने क्या बोला कि r1 r2 बोला, तो यहाँ पे तुमको r1 + r2 वैल्यू आराम से मिल जाएगी, तो r1 + r2 कितना आना चाहिए, देख लो ये बन जाएगा 4 cos थीटा, ये होगा 4 cos थीटा, और डिवाइड बाय होगा sin स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये होगा तुम्हारा r1 + r2, और r1 × r2 भी मिल जाएगा, r1 r2 कितना आ जाएगा, तो c/a मतलब होगा कितना, ये टापन हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये बन गया तुम्हारा r1 × r2। तो ये दोनों को दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, कितना होगा ये देखो, 4 cos थीटा
डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए, 8 डिवाइड बाय होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका आंसर आएगा 1/4। तो साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये कितना 4/8 मतलब होगा कॉस थीटा डिवाइड बाय होगा 2 और लेस देन हो जाएगा 1/4, सही है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1/2, सही है। तो कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन अगर 1/2 होती है तो सोच लो अब कितना आएगा, ये होगा तुम्हारा कॉस थीटा और यहाँ पे कहीं पे 1/2 होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। मतलब क्या होना चाहिए तुम्हारा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1/2 है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1/2 है, मतलब इतना अगर होगा पोर्शन, तो तुम्हारा ग्राफ कौन सा कवर हो रहा है, ये वाला। मतलब कितना होना चाहिए तुम्हारा, थीटा जो होगा π/3 से लेकर आगे होना चाहिए, बराबर ना। मतलब थीटा जो होगा ग्रेटर देन होना चाहिए π/3, बराबर है क्या, देख लो यहाँ पे ये π/3 से ज़्यादा होना चाहिए ना। तो इसका मतलब जब टैन लगाएंगे यहाँ पे, तो टैन थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन हो जाएगा π/3। और π/3 कितना होता है, टैन π/3 कितना होता है, √3 होता है। मतलब टैन थीटा कितना हो गया, वो होता है m, स्लोप होता है उस लाइन का, तो m की वैल्यू कितना आ गई, √3 से ज़्यादा। तो देख लो ऐसा है कोई ऑप्शन है क्या, तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रही क्या, ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन को कवर कर सकता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है SAB और इंस्क्राइब किया हमने पैराबोला y² = 4x के लिए। तो ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया है कि ये पैराबोला है और ये उसका एक्सिस है और ये उसका फोकस है, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको इसके बीच में लगा देना है, रखना है, ठीक है। और यस जो है फोकस है, ये भी लाइज टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ यस, मतलब ये तुम्हारा ये क्या होगा, तुम्हारा लाइन ये एक साइड हो गई और ये जो होगा तुम्हारा यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा। यस ये भी जो पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट तुम्हारा ये होगा और ये पॉइंट होगा बी। और यस कैसा है, मतलब जो क्या होना, ये क्वाड ये भी लाइज, अच्छा कुछ गड़बड़ किया हमने, ऐसा नहीं है। तो तुम्हारा क्वाड ये भी इधर है, ठीक है ना, ये वाला ये भी इधर होगा और तुमको क्या करना है कि यस ये ट्रायंगल बनाना है ऐसा। तो ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब अपने को इसका लेंथ निकालना है साइड का। तो कैसे निकालेंगे, देख लो अभी। अब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है, ये ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल होता है तो इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना चाहिए, 60 डिग्री, मतलब ये आधा कितना होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, बराबर ना। ओके, अब ये जो पॉइंट है तुमने क्या बोल दिया, इसको बोल देते हो 80² 280, ठीक है। इसको अगर तुमने 80² 280 बोल देते हो तो देख लो ये जो आगे वाला लेंथ होगा इतना, ये कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 280, ठीक है, ये होगा 280। और ये जो लेंथ होगा ये कितना है तुम्हारे पास, ये तो ये होगा, ये (0) होगा, सही है। और ये जो पॉइंट होगा ये वाला इसी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होगा 80² हो जाएगा 0। मतलब क्या है कि तुमको ये जो डिस्टेंस है इतना ये मिल जाएगा, क्या कितना होगा, ये -80², ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो ना, m दे दिया, तो m(s) ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, ये माइनस हो जाएगा 80², बराबर है क्या, ये होगा। और जो ये m डिस्टेंस होगा, ये m कितना होगा, ये हो जाएगा 280, सही है। ओके, अब तुमको क्या निकालना है, अब तुमको निकालना है t की वैल्यू निकल गया तो सारा खेल निकल जाएगा। तो ये अगर एंगल 30 डिग्री होता है तो ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, तो tan 30 डिग्री लगा देंगे। तो tan 30 मतलब होगा π/6, tan π/6 कितना आएगा, अपोजिट साइड जो कितना आएगा 280 और डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 80², सही है। तो tan π/6 कितना होगा, 1/√3 होगा और ये कॉस्ट कितना आएगा, ये कैंसिल होगा तो 2t डिवाइड बाई होगा 1 - t², सही है। तो कितना आ गया 1 - t² और इधर से आएगा कितना 2√3 इंटू हो जाएगा t, सही है। तो सॉल्व कर लो, कितना आएगा t² होगा प्लस होगा 2√3t और ये होगा -1, तो -1 को थोड़ा दूर लिख देता हूँ। और इसको अगर मैंने कंप्लीट स्क्वायर कर लिया तो यहाँ पे मुझे चाहिए 3 को ऐड करना पड़ेगा, सही है। तो 3 को ऐड कर लिया और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो कितना बन गया देख लो ये। तो ये जो बन गया t प्लस होगा √3, इसका होगा स्क्वायर और इक्वल्स कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब t की वैल्यू जो आएगा ये कितना, √3 माइनस में और होगा प्लस और -2, तो ये आ गया तुम्हारा t का वैल्यू, सही है। तो अगर t का वैल्यू ये है तो तुमको निकालना क्या है, इस लेंथ निकालना है, ये मतलब ये साइड का लेंथ निकालना है। तो अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो तीनों साइड इक्वल हो सकते हैं क्या,
ये वाली साइड और ये टोटल ना पूरा, और ये वाला इक्वल हो सकता है, ठीक है। मतलब ये जो लेंथ होगा ये कैसे निकलेगा, 280 का डबल होगा, बराबर ना। ये भी लेंथ मतलब कितना, ये भी लेंथ कितना आएगा, ये भी लेंथ आएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना, AM, बराबर ना। और ये AM का लेंथ तो यहीं पे है ना, यही तो है। मतलब T की वैल्यू अगर यहाँ से निकल गई है तो कितना होगा, ये होगा 2 टाइम्स 2AT, ऐसा बनेगा। मतलब कितना हो गया, 4A टाइम्स होगा T कितना है देख लो अभी, ये -√3 है, माइनस होगा √3 और प्लस हो जाएगा 2, सही है क्या, बस यही होगा। माइनस ले लो तो नीचे वाला होगा, ठीक है। कितना आ रहा है वैसे देखो ये, तो ऑप्शन में पहले देख लो कैसे ऑप्शन है, देखो 4 ये है और 2 - √3, बस ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सही है क्या। देखो ये 4A का 4A रख दिया, 2 को पहले लिख देते हैं और √3 को बाद में लिख देते हैं, बस समझ में आ रही है क्या बात आपको। ये जो डिस्टेंस जितना भी है उसका ये उतना ही होगा, तो 4AT होगा, ये 480 डिस्टेंस होना चाहिए पूरा AB का, वही इधर से भी होगा, वही इधर से भी होगा, क्योंकि इक्विलैटरल एंगल है इसलिए। समझ में आ रही है क्या बात आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको लेंथ निकालना है बाइसेक्ट क्वाड का, जिसका मिड पॉइंट जो है 2,1 है, ठीक है। तो ये पैराबोला है तुम्हारे पास, ये कौन सा है, y² = x के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या तुम्हारा 2,1 होगा, ये मान लेते हैं 2,1 यहाँ पे। तो यहाँ से जो क्वाड जा रही है, ये जिसका मिड पॉइंट है उस क्वाड का हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना। तो अगर इसको तुम P बोल रहे हो, इसको अगर Q बोल रहे हो, इस पॉइंट को अगर ये बोल रहे हो, तो तुमको क्या करना है, P और Q के पहले कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, फिर बाद में P और Q के कोऑर्डिनेट निकले तो उसका लेंथ भी निकल जाएगा आराम से। तो जिसका मिड पॉइंट कितना है, 2,1 है, उस ये क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट है, बराबर ना। अगर ये मिड पॉइंट होता है तो तुमको इसका क्वाड का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। क्वाड का इक्वेशन चाहिए, कितना आएगा बोलो, क्वाड का इक्वेशन कैसे आएगा। तो सीधी सी बात है, T = S1 करना पड़ेगा, T = S1 करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा तुम्हारा इक्वेशन, y² - x = 0 हो जाएगा इक्वेशन। तो T कितना आएगा देखो यहाँ पे, तो T आएगा y × y1 कितना है इसमें 1 है, माइनस कितना आना चाहिए, x + 2 डिवाइड बाई होगा 2, x को लिख देंगे x + x1 डिवाइड बाई 2, ऐसा T x1 मतलब कितना होगा, ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना 2, ऐसा होगा, ठीक है। अब सॉल्व कर देना आपको। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये होगा 2y माइनस हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 2 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1, सही है। तो कितना बन गया देख लो, ये 2y - x और ये कितना होगा, ये कितना होगा देखो, ये 2y होगा, इधर से कितना होगा, तो 1 माइनस होगा 2 और ये 2 भी इधर रहेगा तो -2 होगा ना। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 0। तो x के लिए कितना है वैसे, ये है 2y, ठीक है। तो x = 2y किसका इक्वेशन है, इस क्वाड का, x = 2y। तो तुम क्या कर लो, इस वाले क्वाड को और ये पैराबोला को सॉल्व कर लो, तो तुमको ये P and Q के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो y² = कितना, ये x कितना है वैसे 2y है, बराबर ना। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 एक रूट होगा, y = कितना आ जाएगा 2 एक रूट आएगा। मतलब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा मालूम नहीं, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ का x कोऑर्डिनेट मालूम नहीं, लेकिन y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2 आएगा। तो y की 0 होगी वैल्यू 0 होगी तो x वैल्यू कितना आएगी 0 ही आएगी, और y की वैल्यू जब 2 होगी तो x वैल्यू कितना आ जाएगी 4 हो जाएगी। तो बस यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, इसका लेंथ निकाल सकते हो अभी ये PQ का। तो PQ लेंथ निकाल दो, कितना आ रहा है, PQ लेंथ निकालने के लिए √4 - 0 होल स्क्वायर मतलब होगा 16 और 2 - 0 होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, तो होगा कितना, रूट होगा 20, √20 कितना होता है, ये होता है 2√5। तो बस ये D ऑप्शन हो जाएगा, सही है। ओके, अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the tangent and normal to the parabola y² = 4x both drawn at the same end of the lattice rectum and axis of the parabola, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोला है कि ये होगा कोई पैराबोला और ये होगा इसका लेटस रेक्टम, बराबर ना। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है P और इसको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ये अगर तुम्हारा फोकस होता है तो, ठीक है। तो ये जो है तुमको यहाँ पे एक टेंजेंट खींचना है और एक नॉर्मल खींचना है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये वाला, अगर इसको ये में कट कर रहा है और यहाँ पे B में कट कर रहा है, तो ट्रायंगल APB उसका एरिया चाहिए तुमको, कितना आएगा, सीधी सी बात है। तो तुमको चाहिए क्या वैसे, ये तो तुम्हारा हाइट बन जाएगा, ये वाला जो लेंथ है वो हाइट बन जाएगा। ये कितना होगा बोलो, इसका जो एंड पॉइंट होता है लेटस रेक्टम का कितना होता है, ये होगा 80² 280, मतलब ये 2 ये होता है ना, ये 2 ये होता है, बराबर ना, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कितना होगा,
ये अगर ये कॉमा 0 होता है ना, तो इसका मतलब इसके वर्टिकल लाइन के ऊपर ये हमेशा सेम रहता है। तो ये कॉमा 2 है, तो ये कॉमा 2a के ऊपर क्या करना है, टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलेगा, एट पॉइंट a कॉमा 2a, तो कितना होगा, इक्वेशन ऑफ कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो टेंजेंट का इक्वेशन, तो t का इक्वेशन कितना आ जाएगा बोलो, तो ये होगा y इंटू y1 कितना है हमारे पास 2a के बराबर है, इक्वल्स टू कितना होगा 4a इंटू होगा x प्लस हो जाएगा कितना a डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है देख लो, ये 2 कैंसिल, तो ये 2 बचेगा और ये 2 भी 2 के साथ कैंसिल, ये और a के साथ कैंसिल, तो ये इसका मतलब कितना आएगा y इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस ये तुम्हारा इक्वेशन होगा किसका, टेंजेंट का। और तुमको अगर a के कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, मतलब होगा ये a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0 होगा। सही है, तो ये टेंजेंट के बारे में तो हो चुका। अब हम क्या कर लेते हैं नॉर्मल के बारे में। तो इस P के ऊपर जो नॉर्मल बनेगा उसका इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है मालूम है क्या, ये याद रख लो अच्छे से आप लोग, y इक्वल्स टू mx माइनस हो जाएगा 2am माइनस हो जाएगा am क्यूब, बराबर ना, ये बन जाएगा। या फिर ये m मालूम है क्या तुमको, तो m यहाँ से मिल जाएगा। ये है क्या तुम्हारा टेंजेंट, ये तुम्हारा क्या है टेंजेंट है, और टेंजेंट का स्लोप तुमको मालूम है कितना है 1 है, तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए। तो तुम्हारा जो ये इक्वेशन होगा y इक्वल हो जाएगा -x और ये होगा +2a और यहाँ पे प्लस के दिया ये भी कितना होगा प्लस ये होगा। सही है, तो तुम्हारा इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -x प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a। सही है, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या y की वैल्यू 0 रख देते तो कितना आएगा, x इक्वल हो जाएगा 3a, बराबर ना, तो x इक्वल हो जाएगा 3a, तो इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट तुमको मिल गए कौन से 3a कॉमा होगा 0। ठीक है, तो अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, बेस होगा तुम्हारा -a से लेकर 2a, मतलब बेस होगा 4a, मतलब ए बी का जो लेंथ होगा कितना होगा वो हो जाएगा 4a, और हाइट मतलब ps ये होगा तुम्हारा हाइट, वो कितना होगा सीधा सीधा इसका y कोऑर्डिनेट जो कितना है 2a के बराबर है। तो एरिया होगा हाफ टाइम्स, एरिया कितना होना चाहिए हाफ टाइम्स ए बी, मतलब बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है ps है, तो कितना होना चाहिए ये हाफ का हाफ ए बी कितना होगा 4a होगा, और ps कितना हो जाएगा 2a होगा, मतलब कितना आना चाहिए 4a², ये हमारा एरिया आ जाना चाहिए। तो देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये बस 4a² होगा। सही है, इजी था, बस आपको इक्वेशन मालूम होना चाहिए था। A radius of a circle that passes through the origin and touches the parabola y square equals to 4x at the point a, 2a। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पे कोई पैराबोला है और तुमको क्या करना है कि a, 2a, ये पॉइंट तुम्हारा कैसा a, 2a के बराबर है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है कि यहाँ पे एक सर्कल बनाना है विच टचेज द पैराबोला, मतलब इस पैराबोला को टच करने वाला एक सर्कल बनाना है। तो ये वाला सर्कल हो सकता है, या फिर ये वाला सर्कल हो सकता है, या फिर ये वाला सर्कल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सर्कल नीचे भी बन सकते हैं इसे। तो कौन सा ना कौन सा एक तो भी सर्कल इसमें ओरिजिन से पास करेगा ना, बस जो सर्कल ओरिजिन से पास करेगा उसका हमको क्या करना है रेडियस निकालना है। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम है, अगर ये पैराबोला को अगर टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या ये हुआ क्या कि यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा पैराबोला को उसको भी टच करेगा। सही है, तो इसका मतलब हम लोग फैमिली ऑफ कैसे जाते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स जाते हैं। कैसे देखो, ये फिर से एक बार ये पैराबोला है, तुमको क्या करना है कि ये पॉइंट दे दिया a, 2a, और तुमको यहाँ पे सर्कल बनाना है, मतलब यहाँ पे सर्कल जो वेरी कर रहा है उसका रेडियस निकालना है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, टेंजेंट निकाल लेता हूँ। अब इसके बाद ये पैराबोला को भूल जाओ तुम, अब ये टेंजेंट को टच कर रहा है मतलब पैराबोला को टच करेगा ही करेगा। सही है, अब तुम टेंजेंट ये पैराबोला को भूल गए। अब सिचुएशन कैसी है तुम्हारी, ऐसी एक लाइन है, मतलब टेंजेंट है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, कौन सा a, 2a। तो a, 2a के ऊपर इस लाइन को टच करने वाला जो सर्कल बनेगा वही इस पैराबोला को टच करने वाला सर्कल होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर टच करने वाला और इस मतलब और लाइन को टच करने वाला जो सर्कल का इक्वेशन कितना होगा x - a इसका स्क्वायर, मतलब पॉइंट सर्कल y - 2a इसका होगा स्क्वायर, और प्लस ये होगा इतना सर्कल का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो, लाइन का इक्वेशन जो है देखो ये तो टेंजेंट का इक्वेशन है ना, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो कैसे आएगा y इंटू मतलब y² इक्वल्स टू 4x है, तो ये कितना होगा y इंटू हो जाएगा y1 मतलब 2a इक्वल्स हो जाएगा 4a टाइम्स कितना आना चाहिए x प्लस x1, x1 कितना a के बराबर है और डिवाइड होगा 2, तो ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना आया y इक्वल्स टू x प्लस a निकाला था हमने, नहीं शायद लास्ट वाले प्रॉब्लम में भी यही आ रहा था। तो y इक्वल्स टू x प्लस ये कितना आएगा, ये x माइनस वाई प्लस ए, तो x माइनस वाई प्लस ए होगा और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सही है क्या, तो ये जो इक्वेशन बना ये किसका इक्वेशन है, वैसे ये है सर्कल का इक्वेशन जो कि इसको ऊपर टच कर रहे हैं।
ये सारे सर्कल के इक्वेशन हो गए। और हमको पर्टिकुलरली ऐसा सर्कल चाहिए जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, ऐसा अपने को इक्वेशन चाहिए। तो ओरिजिन इसमें रख देते हैं, तो ये होगा कितना ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 4a स्क्वायर, मतलब टोटल कितना होगा 5a स्क्वायर होगा ओरिजिन रखने के बाद। यहाँ पे आएगा लैम्डा, ये 0,0 कैंसिल होने के बाद ये होगा a और इक्वल 0 होगा। इसका मतलब लैम्डा के लिए कितना आ जाएगी, माइनस हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ a। लैम्डा के लिए कितना आ गई, -5 टाइम्स ऑफ a। तो ये जब यहाँ पे रखेंगे तो तुमको सर्कल का इक्वेशन निकल गया और तुम वहाँ से उसका रेडियस भी आराम से निकाल सकते हो। तो निकाल दो फिर कितना आ रहा है। तो सर्कल का इक्वेशन कितना आ जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना 2a इंटू एक्स प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, फिर ये होगा वाई स्क्वायर और इधर से कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा 4a इंटू होगा y और प्लस हो जाएगा कितना 4a स्क्वायर। फिर लैम्डा के लिए कितना है -5 है, तो ये होगा -5 टाइम्स ऑफ a और प्लस हो जाएगा +5 टाइम्स ऑफ a और ये होगा -5 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर और इक्वल्स टू 0 होगा। सही है। तो देख लो ये जो a स्क्वायर है प्लस 4a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो बाकी जो बचा वो देख लो, यहाँ पे शायद x साइन y होना चाहिए ना, हाँ यहाँ पे x होना चाहिए और यहाँ पे y होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट तो बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है इसलिए। ओके, तो तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x कहाँ पे है, यहाँ पे 2ax है, यहाँ पे 5ax है, तो कितना होगा ये टोटल, ये 7 टाइम्स ऑफ a इंटू होगा x। y कहाँ पे है, एक y यहाँ पे है और एक y यहाँ पे, मतलब -4ay प्लस 5ay, तो कितना होगा सिर्फ ये y बचेगा और इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसका रेडियस चाहिए तुमको, तो रेडियस आराम से मिल जाएगा, कैसे, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब कितना आएगा 49 डिवाइडेड बाय होगा 4 इंटू ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है। जी कितना है इसमें 7a/2 है और f कितना है, ये बाई 2 है, मतलब कितना आ जाएगा ये स्क्वायर बाय हो जाएगा 4। सही है। तो कितना हो गया ये होगा 50/4। समझ में आ रही है क्या बात, ये 50/4 होगा इंटू होगा ए स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे होगा, 5√2 होगा डिवाइड बाय 2 और होगा a 5√2/2 इंटू ये होगा, मतलब 5√2 ये होगा। देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो बस ये ऑप्शन होगा सी। देखो 5, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन कैसा है, वैसे 5 है डिवाइड होगा √2 टाइम्स ऑफ ए, 5a/√2 ऐसा कुछ है, 5a/√2 ऐसा है क्या, देख लो। हाँ बस ये नहीं है, ऑप्शन ये हो जाएगा सी, मतलब सी नहीं होगा, ऑप्शन ए 5√2 इंटू ये होगा। समझ में आ रही क्या बात आपको। तो फैमिली ऑफ सर्कल का प्रॉब्लम था, बस 2 स्टेप में आंसर आ जाता अगर कंसेप्ट मालूम है तो। द मिरर इमेज ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इन द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट 1,2। इस पैराबोला का मिरर इमेज निकालना है 1,2, मतलब कि इसका मतलब टेंजेंट के अंदर, जिस यहाँ पे 1,2 के ऊपर, मतलब क्या है, ये कोई पैराबोला है और यहाँ पे अगर 1,2 ये तुम्हारा पॉइंट है 1,2, तो यहाँ पे जो तुम्हारा टेंजेंट बनेगा, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा इसके अंदर इसकी इमेज लेना है इस पैराबोला की। मतलब कैसी होगी, देखो कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए तुमको ऐसे, ठीक है। तो इसका तुमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है इसका। तो तुम क्या करो, इमेज तो तुमको मालूम ही है, तो तुम क्या करो, ये जो पैराबोला है उसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसी का इमेज इसके अंदर ले लो और उसमें से पैरामीटर रिमूव कर दो। सही है ना। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, ये जो पैराबोला है उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4a की वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, 4a की वैल्यू कितना है 4 है, सॉरी हाँ, तो a की वैल्यू कितना होगा 1, मतलब 80² 280, ये जो पॉइंट बनेगा मतलब इसका जनरल पॉइंट होगा वो बन जाएगा सिर्फ 80² मतलब t² और होगा 2t, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इसका जनरल पॉइंट। तो इस पॉइंट की इसके अंदर इमेज ले लेंगे, इस पॉइंट लाइन के अंदर। लाइन कौन सी है, ये टेंजेंट है 1,2 के ऊपर, तो 1,2 के ऊपर जो टेंजेंट है t कितना आएगा, ये आएगा t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 मतलब कितना आएगा y इंटू होगा y1 कितना है 2 के बराबर है और होगा 4 इंटू कितना आना चाहिए x प्लस 1 डिवाइड बाय होगा 2। सही है। तो ये 2 कैंसिल होगा और ये 2 कैंसिल होगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x प्लस 1। सही है। तो x माइनस वाई प्लस होगा 1 और इक्वल्स हो जाएगा 0। तो ये होगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, मतलब ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। तो इस लाइन के अंदर t² 2t का इमेज निकाल दो, वही क्या होगा हमारा ये पैराबोला होगा और उसमें से हम लोग t को रिमूव कर देंगे। तो होगा ये x माइनस t² डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट 1, y माइनस हो जाएगा 2t और डिवाइड बाई होगा -1 इक्वल्स टू -2 टाइम्स कितना आना चाहिए, जो पॉइंट है इसके अंदर रख दो, तो होगा कितना t² माइनस हो जाएगा 2t प्लस हो जाएगा 1
और डिवाइड में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। सही है, तो होगा x माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2t और होगा -1, तो ये कैंसिल इसके साथ। तो इसका मतलब जो x आएगा कितना आना चाहिए, 2t माइनस हो जाएगा 1, तो ये होगा तुम्हारा x। ठीक है, और y कितना आना चाहिए, यहाँ से ये होगा y माइनस हो जाएगा 2t डिवाइड होगा -1, इधर से कितना आ रहा है, माइनस टी स्क्वायर होगा। अच्छा, ये माइनस माइनस तो कैंसिल ही होने वाला है ना, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल ही होगा, तो ये प्लस होगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस हो जाएगा 1, तो ये टी स्क्वायर 2t कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ गई, टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ऐसे। तो तुम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो ये जो इक्वेशन आएगा तुम्हारा किसका आ जाएगा, इमेज का ही आएगा। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये है तुम्हारा t का वैल्यू, तो ये वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, t मतलब कितना है x प्लस 1 डिवाइड बाई था ये 2 और इसका करेंगे स्क्वायर। सही है, तो कितना बनेगा ये 4y इंटू होगा 4 इंटू वाई माइनस 1 होगा और इस साइड पे होगा x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लो। तो x प्लस 1 का स्क्वायर 4 इंटू वाई माइनस 1, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बराबर है क्या, सही है। तो इतना इजी था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो है y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 जो है इसका टेंजेंट है इस लाइन का, तो ये की वैल्यू ढूंढना है हमको। सही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये अगर ये इसके लिए तुमको कंडीशन मालूम है, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax के लिए अगर y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये लाइन अगर इसका टेंजेंट होती है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, c इक्वल्स टू a बाई एम होना चाहिए। बराबर ना, c इक्वल्स टू a बाई एम होना चाहिए। लेकिन ये जो पैराबोला है वो शिफ्ट हो चुका है, ये ऐसा इतना ईजी नहीं है। बराबर ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये इक्वेशन शिफ्ट हो चुका है तो इस लाइन को भी शिफ्ट करवा दो, ये जितने शिफ्ट होगा उतना इससे शिफ्ट करवा दो। तो क्या होगा देख लो, अभी इस लाइन को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, y इक्वल्स टू कितना होगा, ये 2 टाइम्स कितना आना चाहिए, 2 टाइम्स होगा, x के बदले कितना लिखना है तुमको, x माइनस 1/3 लिख देना है ऐसे। तो तुमने कितना कर लिया, -2/3 कर लिया था, तो ये होगा +2/3। ठीक है, और ये होगा -3। ओके, तो ये होगा y इक्वल्स टू 2 टाइम्स कितना आना चाहिए, x माइनस होगा 1/3 और इधर से कितना आ जाएगा, माइनस होगा 7/3 ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन हो गई तुम्हारी। ठीक है, अब ये लाइन y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/3 माइनस 7/3, इसको टेंजेंट होने के लिए y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4a टाइम्स कितना आना चाहिए, x माइनस 1/3 के लिए टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो ये होगा तुम्हारा अभी c के वैल्यू, ये होगा c का वैल्यू और ये होगा तुम्हारा स्लोप का वैल्यू, और ये 4a का तो 4a वही है। तो कितना आएगा फिर c की वैल्यू जो आएगी कितना, ये होगा -7/3, तो ये होगा तुम्हारा c का वैल्यू, मतलब c को कितना आना चाहिए, ये माना चाहिए ना उधर से, तो c कितना है -7/3 और इक्वल्स टू कितना आएगा, ये कितना है, वैसे ये तो वैल्यू वही है, ये की वैल्यू है, और यम कितना होगा 2 होगा, तो ये की वैल्यू कितना आ गई -14/3 होना चाहिए, बस ऐसे -14/3 ऑप्शन में है क्या देख लो। तो -14/3 ये ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।